राम राम जी किसान भाइयों, मेरा नाम सचिन पवार है। मैं गांव दोगट से हूँ। देखिए किसान भाइयों, अब तक हमने गन्ने के बारे में जानकारी ली, गेहूं के बारे में जानकारी ली, सरसों के बारे में भी ठीक ठाक जानकारी ली। आज हम बात करेंगे गायों या भैंसों के बारे में जानकारी के। देखिए जानकारी लेंगे। और किसान भाइयों देखिए, हर किसान के दिमाग में ना एक ही बात रहती है जो पशुपालन करते हैं। ठीक है जी। क्या रहती है कि भाई भैंसों का दूध कैसे बढ़े या गायों का दूध कैसे बढ़े, ये सबसे मुख्य सवाल रहता है किसानों के मन में। देखिए किसान भाइयों, मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता हूँ कि 4 से 5 लीटर दूध ऐसे कर लीजिए, ऐसे बढ़ जाएगा। लेकिन ये सब जानने से पहले, उससे पहले जानना जरूरी है कि मतलब हमारी भैंसे 15 से 20 लीटर दूध या 21-22 लीटर दूध कैसे दे। उससे पहले हमें जानकारी लेनी पड़ेगी नस्लों के बारे में। अगर हमारे पास में अच्छी ब्रीड होगी तो ही हमारे पास दूध का उत्पादन अच्छा होगा। जैसे सन 2013 की मैं बात करूं तो सन 2013 में हमारे पास M29, M51 बुल के सीमन की शुरुआत ही हुई थी। ठीक है जी। तो उस समय हमारा टारगेट क्या था, 3000 लीटर दूध एक भैंस अपने लैक्टेशन में दे देती थी। ठीक है ना। अभी का क्या रिकॉर्ड है, अभी का रिकॉर्ड है 5000 से 5500 लीटर दूध पूरे ब्यात में भैंस दे देती है, क्योंकि और भी अच्छे अच्छे सीमन आए हुए हैं। अभी फिलहाल अगर इसके बारे में मैं और बात करूं तो हरियाणा में 2 से 3 मंथ पहले एक प्रचलन चला हुआ है बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का, कि भाई आंध्र प्रदेश का वीरावल्ली, ठीक है जी, वाले सीमन की सबसे ज्यादा डिमांड है हरियाणा के अंदर में। ठीक है। मुर्रा का जो सीमन है आंध्र प्रदेश से हरियाणा में आ रहा है, वीरावल्ली। ठीक है जी। तो ये पूरा प्रचलन में है आज के समय में। ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई कौन कौन सी अच्छी नस्लें दूध दे सकती है। देखिए अब तक का इंडिया में मतलब 20 नस्लों की खोज हुई है भैंसों में। तो उनमें से 5 से 6 नस्ल ऐसी है जो बहुत ही अच्छे दूध का प्रोडक्शन करती है। देखिए इसमें है मुर्रा नस्ल, नीली रावी और जाफराबादी, जो गुजरात के क्षेत्र में रहती है। ठीक है जी। जाफराबादी नस्ल, महसाना नस्ल, सुरती नस्ल, ठीक है ना, और पढ़हरपुरी नस्ल। ठीक है। ये बहुत अच्छा दूध देती है। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके बारे में कि भाई मतलब ये जो जाफराबादी गुजरात के क्षेत्र की नस्ल है ना, ये किसान भाइयों नॉर्मली ये 35 किलो तक दूध दे देती है आराम से, 30 से 35 लीटर दूध दे देती है। लेकिन इसका रख रखाव जो मेंटेनेंस है वो बहुत ज्यादा खर्च आता है, ये थोड़ा सा बीमार भी पड़ती है तो इसलिए, और मतलब बहुत साइज में भी बहुत बड़े आकार की होती है। ठीक है ना। मिलती भी बहुत ही कम है। तो ये जाफराबादी नस्ल है। मतलब अब मैं बात करता हूँ महसाना की। महसाना नस्ल बहुत अच्छी है। ये क्यों? क्योंकि मुर्रा नस्ल से इसका साइज छोटा होता है और ये मुर्रा नस्ल के बिल्कुल इक्विवेलेंट है। आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये मुर्रा है, जाफराबादी ये महसाना है। और ये दूध में भी मुर्रा नस्ल के बराबर दूध दे देती है। ठीक है जी। और साइज में बहुत छोटी होती है। अब ये कितना, लगभग 20 से 22 लीटर दूध आराम से दे देती है महसाना नस्ल जो है। आगे हम बात करते हैं नीली रावी नस्ल के बारे में। नीली रावी नस्ल का क्या है कि ये पाकिस्तान की नस्ल है, मतलब पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पाई जाती है नीली रावी नस्ल। क्योंकि नीली रावी इसका नाम क्यों रखा गया है, ये जो नीली रावी मतलब रावी और सतलुज नदी के क्षेत्र के बीच में पाई जाती है ये नस्ल नीली रावी। अच्छा जी। इसकी पहचान क्या है, इसकी जो जीभ होती है ना, जबान, वो रेड कलर या पिंक कलर की होती है। ये सबसे बड़ी पहचान है इसकी। लेकिन कुछ किसान भाई क्या करते हैं, इसको मतलब पंच कल्याणी के नाम से पहचान करते हैं, जो कि सबसे बड़ा धोखा है। पंच कल्याणी को मैं थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में क्या है। नीली रावी समझ बैठते हैं, माथे पर सफेद फूल होगा, नाक पर सफेद होगा, पूंछ सफेद होगी, पैर सफेद होंगे या जड़ के पास सफेद धब्बा सा होगा। ठीक है जी। तो आंख सफेद होंगी। तो ये 5 प्रकार की मतलब पंच कल्याणी के नाम से फेमस होती है, जबकि यही निशान तो जाफराबादी नस्ल में भी पाए जाते हैं।
ठीक है। इसके बारे में मतलब ये ब्रीड का कैरेक्टर नहीं हो सकता। ब्रीड कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, जो 10 वर्षों तक भी अपनी नस्ल को बरकरार रख पाए, ऐसी पहचान नहीं होती है। ठीक है जी, जैसे मैंने अभी अभी बताया नीली रावी की पहचान कहीं और ही नहीं मिलेगी, उसकी जीभ रेड कलर या पिंक कलर की होती है, बिल्कुल स्पष्ट पता चल जाएगा। ठीक है किसान भाइयों। अच्छा जी, तो अब हम बात कर लेते हैं कि भाई ये जो नस्लों के बारे में मैंने आपको कहा है ना, सबसे पहले इस और किसानों को या डेयरी फार्म वालों को सबसे ज्यादा जो बचत आती है ना, वो अच्छी ब्रीड के पशु रखने में आती है। जैसे कोई अच्छी ब्रीड का पशु है, छोटा बच्चा ही है, वो अगर आप उसे बेचना चाहते हैं 5 से 6 मंथ का, वो 70-80 हजार रुपए का आराम से चला जाएगा। ठीक है जी। तो दूध बढ़ाने से पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे पास में नस्ल कौन सी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई 10 लीटर की भैंस है हमारे पास में नॉर्मल 10-12 लीटर की, और वो देती है 4-5 मंथ तक ही दूध केवल, तो उसका तो लैक्टेशन बहुत कम है, लगभग 2000-2500 लीटर के समथिंग लैक्टेशन है, तो वो दूध कैसे बढ़ेगी। जब हमारे पास में 5000-5500 के करीब लीटर की लैक्टेशन की भैंस होगी, वो दूध बढ़ती है फीड से। ठीक है ना। उसको जब हम अच्छा फीड डालते हैं, सरसों की खली हो गया, मेथी हो गया, जो भी आप वगैरह वगैरह देते हैं किसान भाई, तो तब जाके जानवर दूध बढ़ता है। ठीक है। अगर नस्ल अच्छी है, सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा हमें हमारे पास में ब्रीड अच्छी है कि नहीं है। ठीक है। और रही बात दूध बढ़ने की, हम दूध बढ़ा लेंगे तो फैट एसएनएफ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि फैट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। डेयरी पर अगर आप दूध लेके जाते हैं तो मान लिया फैट कम हो गया, दूध बढ़ गया, तो उसका क्या लाभ, पानी की मात्रा बढ़ गई। वैसे भी नॉर्मली दूध में क्या होता है, दूध में 90% पानी होता है और 10% सॉलिड होता है। ठीक है ना। सॉलिड क्या मतलब, पदार्थ, सॉलिड पदार्थ मतलब वही एसएनएफ और फैट होता है, केवल ये 10% तक ही रहता है दूध में। आप मेरी बात समझिए। तो पता चला हमारा तो आज दूध का रेट ही कम आ गया डेयरी पर। तो दूध बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि हमने दूध बढ़ा लिया, उसके साथ में फैट भी बढ़े और उसके साथ में दूध की क्वालिटी भी बढ़े, एसएनएफ भी बढ़े। ये सुनो, तो ऐसे करके हमें काम करना चाहिए और सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए बहुत अच्छी अच्छी नस्लों पर। ठीक है किसान भाइयों। और रही बात दूध बढ़ाने की, तो दूध बढ़ाने के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में सीधा ही बता दूंगा कि आपको दूध, अगर आपका नॉर्मल जानवर है 10 लीटर या 12 लीटर दूध देता है, तो वो 15 से 16 लीटर दूध कैसे देगा, 4-5 लीटर दूध कैसे बढ़ता है, क्या खिलाना पिलाना चाहिए, ये सेकेंडरी स्टेज है हमारी। ठीक है। अच्छा जी, राम राम जी किसान भाइयों।